मित्र के रूप में बहाली हुआ है, तो इसलिए हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। उस समय मेरा कंपटीशन से बहाली हुआ होता तो हम भी जानते कि मेरा परीक्षा हुआ है, हम पास हुए हैं कि नहीं। 24 का एडमिशन हुआ है यहाँ पर, मुश्किल से 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 बच्चे आए हैं। अब 14 बच्चों के पीछे 60,000 सरकार महीना बर्बाद करती है। आप लोग को 30,000 मिलता होगा। छात्र संख्या है तो कितने बच्चे आएंगे? ये प्राथमिक विद्यालय है ना, आंगनबाड़ी नहीं ना है? नहीं। तो इतने कम बच्चे क्यों हैं? लीजिए हेडमास्टर साहब से बात कीजिए। शिक्षक कितने हैं? आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते हैं कि बच्चे की और इसमें बढ़ोतरी और बच्चे आए? पहले एक आदमी 7-8 बच्चे पैदा करता था, तो पहले के लोग मतलब इस तरह का कोई परिवार नियोजन नहीं था, लोग धनी नहीं थे। अब हर घर में परिवार नियोजन मतलब शिक्षा हो गया है, तब 1 या 2 बच्चे लोग पैदा करते हैं, उसमें भी हम हाई क्वालिटी का शिक्षा दे, तो प्राइवेट में ज्यादा लोग भेजते हैं। स्कूल की पड़ताल में इस समय सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के बेलौर पंचायत के चिलमरवा गांव में आए हुए हैं। इस समय प्राथमिक विद्यालय के सामने हम लोग खड़े हैं। चलते हैं, इसमें जो शिक्षक है छात्र छात्राओं को कितना विद्या दे रहे हैं इसके बारे में पूछेंगे बच्चे लोग से। शिक्षक से भी कुछ सवालें करेंगे, वैसे बच्चे लोग से जानकारी लेंगे कि पठन पाठन की क्रिया कैसे चल रही है। अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय चिलमरवा का है, प्रखंड गुठनी, जिला सिवान, बिहार। ये प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर कुछ बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, क्लासरूम में नहीं बैठे हैं, मैडम भी पढ़ा रही हैं। इनसे भी बातें करेंगे और पठन पाठन के बारे में पूछेंगे, बच्चे लोग को कितनी जानकारी है और यहाँ के व्यवस्था के बारे में भी देखेंगे। बाथरूम वगैरह की व्यवस्था क्या है, बिहार सरकार क्या व्यवस्था कर रही है। और ग्राउंड जीरो से आप हमारे साथ बने रहिए। ग्राउंड जीरो से नीतीश कुमार का विद्यालयों पर क्या विकास कर रहे हैं, कितना ध्यान है, ग्राउंड जीरो से आप लोग के सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, बाबू क्या पढ़ रहे हो? हाँ, किताब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, कौन सा, क्या पढ़ रहे हो, विषय क्या है? हिंदी पढ़ रहे हो। ये है तीसरा चैप्टर है। आज पढ़ा मैडम क्या पढ़ा रही है? हिंदी पढ़ा रही है। अब बच्चे कम आए हैं तो कम ही है, तो कम ही आएंगे सर। यहाँ 26 छात्र संख्या है तो कितने बच्चे आएंगे? ये प्राथमिक विद्यालय है ना, आंगनबाड़ी नहीं ना है? नहीं आंगनबाड़ी। तो इतने कम बच्चे क्यों हैं? लीजिए हेडमास्टर साहब से बात कीजिए। शिक्षक कितने हैं? 2 ही है। 2 है जी। आप क्या है? मतलब HM है। हाँ, 2 ही हैं आप और ये। बच्चे इतना कम क्यों आते हैं? बात ऐसा है कि पहले के लोग गरीब थे तो सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराते थे, अब के लोग धनी हो गए हैं तो अधिकतर लोग प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। मोबाइल रख दीजिए, वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, कर लीजिए। करेंगे, हम भी रिकॉर्ड करेंगे। करिए। उनको दे दीजिए, अच्छा से करें, उनको दे दीजिए। क्या बात है, आप हमारे हाथ से मोबाइल लेंगे? हम क्यों लेंगे? हमारा अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर आकर कोई कुछ भी कह देगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं, क्यों नहीं? हमारा भी अधिकार है। यहाँ पर आप लोग जो कुछ होगा तुरंत हम जाकर थाना में रिपोर्ट करेंगे। हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। हाँ मैडम, कितने बच्चे हैं? 24 बच्चे हैं यहाँ पर टोटल। रोज आते हैं? नहीं, 24 एडमिशन है रोज। कितने आते हैं? अब मतलब 20, 18, 19 ऐसे। आप पढ़ाती हैं इसमें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? अब जैसे कि प्राथमिक विद्यालय तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टीचर की बहाली नहीं हुई, फिर भी हम इंग्लिश और मैथ पढ़ाते हैं, बाकी विषय हिंदी और विज्ञान। मैडम बताइए, वो लास्ट में जो बच्चा बैठा है, वो सबसे लास्ट में है, उसका क्या नाम? रौनक। बाबू 1 मिनट, बच्चे से भी पूछ लेते हैं, क्या नाम है बाबू? रौनक। चलिए, अच्छा है। मतलब इसका मतलब आप लोग रेगुलर स्कूल में आती हैं, तभी बच्चे लोग का नाम मालूम है। रेगुलर यहीं पर घर है, पर्सनल 2 मिनट रास्ते में आने में लगता है, तो हम क्यों नहीं आएंगे? आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते हैं कि बच्चे की और इसमें बढ़ोतरी और बच्चे आए? पहले एक आदमी 7-8 बच्चे पैदा करता था, तो पहले के लोग मतलब इस तरह का कोई परिवार नियोजन नहीं था, लोग धनी नहीं थे। अब हर घर में परिवार नियोजन मतलब शिक्षा हो गया है, तब 1 या 2 बच्चे लोग पैदा करते हैं, उसमें भी हम हाई क्वालिटी का शिक्षा दे, तो प्राइवेट में ज्यादा लोग भेजते हैं। अब वही बच्चे यहाँ पर आते हैं जो मतलब मीडियम लोअर मतलब मीडियम में। अच्छा, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? तो हमारे तो एक ही बच्ची है अभी, तो अभी उसका एडमिशन नहीं हुआ है। हाँ।
वो अपने घर पर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मायके है और मायके में मेरा कोई परिवार नहीं है। तो हम अपने बच्चे को कहाँ अपना बच्चा अपने घर पर रखे, अभी कहीं उसका एडमिशन नहीं हुआ है। कराएंगे आगे चल? अब तो कहाँ कराएंगे, जहाँ हमारे परिवार वाले रहेंगे तहाँ कराएंगे, अपने गांव के सरकारी स्कूल में कराएंगे। चलिए वही बोल रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पढ़ाती है बच्चे लोग को, अगर अच्छा से पढ़ाएंगी तो और बच्चे की बढ़ोतरी होगी, अच्छा जब पढ़ाई होगा। शिक्षा मित्र के रूप में बहाली हुआ, हम इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, इसी गांव के पढ़े हुए हैं। उस समय यहाँ पर 100 बच्चे थे, जो बच्चे रेगुलर आते थे, हम तीनों टीचर वहाँ उस समय भी इसी गाँव के थे। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए तो अब परिवार मतलब सब लोग छोटा परिवार पसंद करने लगे। कुछ लोग दिल्ली बम्बे मतलब हम शहर में जाएंगे, तो देहात में तो हमारे 60 घर मेरे मोहल्ले में है, लेकिन मेरे मोहल्ले में मात्र 5 से 6 बच्चे हैं। बाकी सब लोग दिल्ली बम्बे सिवान, जैसे मेरे भाई है अपना परिवार लेकर सिवान चले, उनका घर ताला बंद हो गया, तो अब हम सोचे उनके घर से 3 बच्चे क्यों नहीं आए, 4 बच्चे। अरे जब खुद गांव में नहीं है तो उनके घर से बच्चे कैसे आए? इसी तरह लगता है। चलिए आपको दिखा दे। देख लीजिए बिहार में नीतीश की जो सरकार है, अब सभी लोग या तो सिवान में बस गए, या दिल्ली में बस गए, या गुवाहाटी में बस गए, बम्बे में बस गए, इधर देवरिया में बस गए, गोरखपुर में बस गए। गांव में केवल गिनने के लिए घर है, गांव में जनसंख्या ही नहीं है, तो फिर बच्चे कहाँ से आए? बातें अब ये एकदम बिल्कुल लोअर क्लास की, तो वो लोग भी सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अब चलिए स्कूल में पढ़ाएंगे तो मतलब हमारे बच्चे इंग्लिश बोलेगा, इस तरह से हर तरह की सुविधा होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार जो है, बच्चे जो है 24 का एडमिशन हुआ है। यहाँ पर मुश्किल से 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 बच्चे आए हैं। अब 14 बच्चों के पीछे 60,000 सरकार महीना बर्बाद करती है। आप लोग को 30,000 मिलता होगा, 60,000 बर्बाद करती है, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं अगर जो पैसा इसके पीछे बिहार सरकार बर्बाद कर रही है, खिचड़ी वगैरह, चावल पुलाव सब खिला रही है, अगर शिक्षा पर यहाँ चालू नहीं है, बंद है, इस सब में बर्बाद पैसा कर रही है। अगर बच्चों के पढ़ाई में दी होती, पैसा लगाई होती, अच्छा व्यवस्था बनाई होती, तो कहीं प्राइवेट की तरह पढ़ाई होने लगता। ऊपर से जांच आता हरदम, लेकिन ऊपर से कोई भी शिक्षा विभाग का अधिकारी जांच कर तो अपने आप पे व्यवस्था बदल जाता। तो यहाँ अब देखिए दोनों लेडीज है यहाँ पर, अगर एक टीचर टीचर जेंट्स रहता फिर भी व्यवस्था अलग रहता, क्योंकि बच्चे लोग के भी जेंट्स लोग से ज्यादा डरते हैं, हम लोग लेडीज लोग से बच्चे डरते नहीं। आज जिसके अंदर डर नहीं होगा तो वो थोड़ा ध्यान कम देगा। बिहार सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम तो बिहार सरकार से सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि 2003 में मेरा बहाली हुआ और 2010 में मेरा शादी हुआ। आज तक हम अपने ससुराल में 10 दिन का टाइम नहीं दिए, दशहरा को छोड़कर, क्योंकि उसी में 10 दिन का हमको छुट्टी मिलता है। तो सबसे पहले मेरा ट्रांसफर क्यों नहीं कर देती है? उसमें क्या पैसा लगेगा उनका, जो हमको मतलब परेशानी झेलना पड़ रहा है। अच्छा, आपको अगर हमारा ट्रांसफर हो जाता तो हम अपने परिवार में सुकून के साथ रहते, और मतलब नौकरी तो मेरा हुआ है कि मेरा जीवन ने बर्बाद कर दिया कि केवल ट्रांसफर के चलते। हम तो डेली यही सोचते हैं कि कहाँ से कहाँ मेरा नौकरी। आज तो हम प्राइवेट में 2,000 रुपए पर पढ़ाते तो अपने परिवार के साथ रहते, जो यहाँ पर अकेले हम रहना पड़ता। 30,000 अच्छा नहीं क्योंकि मेरा परिवार यहाँ पर नहीं है। अच्छा एक मिनट थोड़ा रुकिए ना। ये 14 बच्चे लेकर आप लोग 2 टीचर हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। तो फिर हम लोग 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। आप ही बताइए, अगर 10-10 मतलब मैं बिहार सरकार से दोनों हम लोग के जान से विदेश में है पूछना। मैडम मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो नहीं बता रहे। तो विदेश से उनको बुलाया, क्या कर देगा? घर पर तो उनका परिवार चलेगा, लंबा हो जाएगा। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, तो 10 बच्चे तो पैदा मिले, 10 बच्चे को खिलाएगा कौन? कपड़ा कहाँ से पहनाएंगे? और उसका शिक्षा तो मतलब उसका बातें छोड़िए। मैडम मैं ये पूछ रहा हूँ, आप लोगों को अच्छा लग रहा है? तो कहाँ से 10-100 बच्चा लाए? आप ही बता, आप क्यों नहीं? हाँ अब देखिए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं ये होंगे आपका अपना, तो क्यों नहीं लेकर यहाँ पर एडमिशन कराते हैं? तो वही कहना चाहते हैं कि सबसे बहुत बड़ी समस्या हम लेडीजों के साथ ट्रांसफर, तो उसमें कौन सा पैसा लग रहा है कि हम लोग ट्रांसफर नहीं कर देते, जो 18 साल से हम इस स्कूल के पीछे बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पर रहना आपको बुरा लग रहा है? मतलब हमको खुशी नहीं, हमको परेशानी झेलना पड़ रहा है केवल ट्रांसफर के चलते। अगर देखिए यहाँ पर 1 मिनट, अब देखिए जो टीचर बच्चे को पढ़ाने में परेशानी झेलना महसूस करती होंगी, उनको तो यहाँ पर रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चे को अच्छा से शिक्षा नहीं दे पाएगी। अब मैडम जो आपसे पूछा जा रहा है वो बोल नहीं रही है, उल्टा पुल्टा हल्ला कर रही है। अब ये देखिए क्लासरूम में बिहार सरकार का
यहाँ पर देखिए क्लासरूम में बिहार सरकार 24 तारीख है, ये सही है मैडम लिखी है, पढ़ाई है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। मैडम कुछ है नहीं, इसलिए कि हम अब चलिए इनसे हम पूछेंगे। मैडम आप क्या पढ़ाते हैं? सर हम लोग सारे विषय पढ़ाते हैं। जब हम लोगों के बहाली में तो एक विषय के लिए हुआ नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग सर्टिफिकेट देकर शिक्षक मित्र के रूप में बहाली हुआ है, तो इसलिए हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। उस समय मेरा कंपटीशन से बहाली हुआ होता तो हम भी जानते कि मेरा परीक्षा हुआ है, हम पास हुए हैं कि नहीं। बाबू क्या पढ़ाया जा रहा है? एक कविता हाथी की बारात वाला कविता सुनाओगे? आप देखिए मैडम आप क्यों इतना बोल रही हैं? ये बच्ची है, इसके हाथ में देख सकते हैं, ये बुक है। 1 मिनट में ये बुक अब देखिए आप लोग, मैं यहाँ पर बस बच्चों का पठन के बारे में पूछने हैं। मैडम अपना लेकर ऊंचा आवाज में उठ गई है। अब यहाँ पर देखिए नहीं है तो आप क्या बताएगी? 1 मिनट ये जो बच्चे के हाथ में था बुक, इसी में मैं दिखाता हूँ। हम लोग अपने से उसके पास किताब है, तो जब है कुछ नहीं तो कुछ पढ़ना सीख ले, जो भी है इसलिए कुछ उससे कोई शब्द पढ़ना सीख ले और उसको उठा कर पढ़वाइए, वो देख कर जरूर पढ़े। मैडम बोली जो मैं पूछा वो इसमें नहीं। क्या बताएगी? जो इसमें बताएगी वो भी कहीं से प्राइवेट स्कूल का किताब लेकर आई, इस स्कूल का किताब नहीं है कि मतलब हम लोग पढ़ाते कि वो बताए। उसको खड़ा कर पढ़वाइए, वो पढ़ देगी जरूर, इतना तो उसके पास जानकारी है। रही बात की 16 अगस्त के बाद स्कूल खुला है, क्या पढ़ेंगे बच्चे? कितना हम लोग पढ़ा देंगे? उसी में तो सब एडजस्ट करके चलना पड़ता है। जिसको नहीं आ रहा है उसको फर्स्ट सिखा रहा है। कोरोना के चलते इन लोगों का भी तो स्थिति थोड़ा वो हुआ है। अरे तुमने तो जानकारी हमने तो ले लीजिए। क्या जाने काहे बमकल बन जो ना बमकल के 10 बच्चे देखिए यहाँ पर मैं महाराज आप लोग क्यों नहीं ज्यादा बच्चे, तो क्या ज्यादा बच्चे हम लोग पैदा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैडम बोल रही थी इसके बुक में नहीं है। अभी देख लीजिए जो चैप्टर है 11 नंबर हाथी की बारात, 64 नंबर पेज पे। सर इसका नहीं है, ये तो हम लोग इसको हिंदी पढ़ने के लिए दे रहे हैं। तो हम लोग उसको पढ़ाना चालू कर देंगे। देंगे। उसको कॉल लिखना सिखाएंगे या कि देख कर पढ़ना सिखाएंगे। जो प्राथमिक लोअर क्लास का है वो सबसे पहले सिखाएंगे। बाबू क ख ग सुनाओ तो, बोलो बोलो। क ख ग घ छ छ छ छ ठ ड ढ थ थ ध ध न प फ ब भ म य र ल व स ह छ ग। बस लगे रहो। मैडम पढ़ाती हैं? हाँ। रोज आती हैं? हाँ। दोनों मैडम रोज आती हैं? हाँ। तो चलो बाबू तुम क्या पढ़ रहे हो? हिंदी पढ़ रहे हो। अब वो कविता सुनाओगे हाथी की बारात? हमारे किताब में नहीं है। वो किसकी किताब में? 3 क्लास में। किस क्लास में? 2 में। 3 में कौन है बाबू? 3 लोग। 3 क्लास में हाथी की बारात है? अच्छा चलो, क्या पढ़े हो? मैडम क्या पढ़ाते हैं? ये किताब में जो है कहानी पढ़ाती हैं। अच्छा पढ़ाती हैं। रोज आती हैं मैडम? हाँ। रोज आती हैं। चल पढ़ाई कर। अब चलिए यहाँ पर तो बस मैं जानकारी लेने आया था। अब मैडम लोग हल्ला है लोग। मैडम हाँ 3 है। 10 पैदा कर दिए, मेरा स्कूल भर दिया गया। मैडम आप पढ़ी लिखी है ना, जैसे बात कर रही है पढ़ी लिखी समझ में आ रहा है। इतना आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। मैं आपसे क्या पूछा? मैं आपसे क्या 1 मिनट मैडम 1 मिनट मैं आपसे क्या पूछा? सवाल नहीं समझ पा रही है, जवाब आप उल्टा देने लग रही है। पहले जो पूछ रहा है ना सोचना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, तब जवाब देना चाहिए। डीएम देखेला मालूम बा? डीएम क्या नहीं जानता है कि मैडम लोग अपने घर से कितने बच्चे लाकर जमा कर। वही बोल रहा हूँ, आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है। मैडम कितने बच्चे यहाँ पर लाकर जमा कर दे? आखिर गांव के लोग एडमिशन कराएंगे वही ना। डीएम साहब बोले नहीं, डीएम साहब क्यों बोले? तो मतलब यहाँ पर बच्चे कम है तो उसके लिए हम लोग क्या मैं क्या पूछा? 1 मिनट यार 1 मिनट बात सुनिए। मैं क्या पूछा? क्यों नहीं
यहाँ पर ज्यादा बच्चे हैं। एक मिनट, मैं पूछा मैडम यहाँ कम बच्चे आ रहे हैं, आपको कैसा लगता है? तो आपको जवाब देना चाहिए अच्छा नहीं लगता है और बढ़ना चाहिए। ये नीतीश कुमार सुनेंगे, उनको बुरा लगेगा कि इतने कम बच्चे में 14 बच्चे में 60,000 महीना बर्बाद कर रहे हैं। तो आप पहले प्रश्न को आप समझ नहीं पाई। मुझे आपसे क्या दुश्मनी है? ये स्कूल का दशा भाई, रिकॉर्डिंग सामने जो बात हो रहा है ना पूरी दुनिया देखेगी, और ये आप लेकर क्या करेंगे? डीएम सीएम जितने लोग हैं सब देखेंगे, जो बात हो रहा है जितना हुआ सब लोग देखेंगे। और तो इसमें रिकॉर्डिंग करके क्या करेंगे? क्या समझ रही है? कौन बोला? मुझे कुछ दिक्कत नहीं, वही ना दिमाग का बोल रहा हूँ, दिमाग का बोल रहा हूँ। जो आदमी रिकॉर्ड कर रहा है वो पूरा सामने पूरा दुनिया देखेगी। आपको गार्डिंग जो कर रहा है ना वो गलत है। फोन पर अभी आप बात की, जो गार्डिंग किया ना वो गलत है, उसके पास दिमाग नहीं है। आप अगर अपने दिमाग से चली होती ना, या हम लोगों से अच्छा से बात की होती, बच्चों के बारे में अच्छा से बात की होती, अपने बारे में अच्छा से बताई होती, लेकिन आपको लगा कि यहाँ गुंडा मवाली आ गए, वहां किसी से बात कर लिया, वो चुतिया, वो मतलब क्या, वो सामने नहीं बोल सकता, गाइडलाइन आ जाएगा। वो गधा है कि आपको बहका दिया कि रिकॉर्ड करो, ये करो, वो मैं यहाँ पर लाइटिंग वगैरह व्यवस्था देखने आया था सरकार का, ठीक है, कोई आप लोग दूसरा कुछ ही निकाल दिए। और अब चलिए, यहाँ पर ये लैट्रिन का बाथरूम जो है बच्चों के लिए, ये किचन है, अब बाथरूम कहाँ है? किचन में तो बंद होगा ये, वो भी आज तक खुला नहीं होगा। हाँ मैम, वही ना मैं जानना चाहता हूँ। तो उसकी सब हम बच्चों से कराएं तो गांव के लोगों को बिना मारे हुए छोड़ेगा? बच्चे क्यों करेंगे? तो हम लोग आकर करेंगे, तो इसके लिए कोई सुविधा तो देना चाहिए ना, कि जो साफ सफाई रखे। नहीं दी है तो क्या सुविधा दी है? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे लड़ रही हैं। इसकी बहाली की